बहुत दिनों से आप लोगों से एक बात करनी थी। काफ़ी सारी ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जिसके बारे में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। आप सभी फ़ेमिनाइन से। फ़ेमिनाइन एक लेवल पे पहुँच चुकी है, जहाँ पे आप लोग ये बोलते हो, मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए। मुझे खुद पे काम करना है, मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए। दैट इज़ गुड, वेरी गुड कि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आए हो कि आपको अपना डीएम नहीं चाहिए। 2 मिनट वीडियो को यहीं पे रोकना और आराम से बैठो और अपनी उस लाइफ़ को विज़ुअलाइज़ करो जिसमें आपके डीएम नहीं हैं। आपके डीएम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हैं और वो यहाँ से कहीं दूर जा चुके हैं, जहाँ पे ना तो वो कॉल कर सकते हैं, ना वो मैसेज कर सकते हैं, ना ही आपको उनके बारे में कुछ पता चलेगा। वो किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। क्या आपको सच में डीएम नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पहले चीज़ों को समझ लेना, वीडियो को पूरी सुन लेना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आपको समझा सकूँ चीज़ें। आप डीएफ काम करते हो खुद पे, स्टार्टिंग में बहुत पेन से निकलते हो, बहुत ज़्यादा पेन होती है। जब उस पेन से बाहर निकलते हो ना, जस्ट लाइक आज वीडियो मैंने कई लोगों को पर्सनली भेजी है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। वो कैटरपिलर जैसे-जैसे बड़ा होता है ना, तो उसके बड़े होते-होते वो बटरफ्लाई बनता है। वो अपने शेल से बाहर आता है, अपने रूप से बाहर आता है, तो बहुत पेन से गुज़रता है। सेम आपके साथ होता है, जब आप उस चीज़ से बाहर निकलते हो, बहुत पेन में होते हो और आप पेन से बाहर आके जब आपके पंख आ जाते हैं, आप बटरफ्लाई बन जाते हो, खूबसूरत बटरफ्लाई जो लोगों की हेल्प करने लग जाती है। तब वो आगे एक लेवल पे इनर वर्क करने के बाद खुद कहती है, मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, मुझे डीएम के थॉट से गुस्सा आता है, मुझे डीएम की बातों पे गुस्सा आता है, मुझे डीएम पे गुस्सा आता है। हू इज़ डीएम? प्लीज़ मेरे को जवाब देना। डीएम कौन है? डीएम तो आप हो ना, आपकी ही सोल है ना। आप अपनी सोल को खुद से धक्के मार रहे हो, तो बाद में मत कहना कि मैम डीएम चाहिए। ये वही पर्सन है जिसके लिए आप रोए थे। ये वही पर्सन है जिसके लिए आप गिड़गिड़ाए थे। ये वही पर्सन है जिसके लिए आज जहाँ आप हो, उस लेवल पे पहुँचाने वाला ये वही पर्सन है। आपको उस पर्सन का थैंक्स नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आप सेल्फिश हो? जहाँ पर आप पहुँच गए हो, जहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हो, वहाँ तक पहुँचाने वाला आपका डीएम है और आज आप उस डीएम को बोल रहे हो कि आपको वो नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोगों में, हमारी प्यारी फ़ेमिनाइन में जो अभी मना कर देंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, वो सब स्पिरिचुअल ईगो में हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत वर्क कर लिया, मुझे अब डीएम नहीं चाहिए। बच्चा, डीएम इनसाइड यू, आपके अंदर ही है और आप अपने ही अंदर के पार्ट को बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। एक टाइम पे जो डीएम कर रहा था, आज सेम आप नहीं कर रहे हो, सेम वही प्रोसेस आप दोहरा रहे हो, वैसा ही बिहेव कर रहे हो जैसा एक कभी डीएम ने किया था। तब आप बोलते थे डीएम कर्मा क्रिएट कर रहा है, तो आप कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे। आपको तो वेलकम करना चाहिए। अनकंडीशनल लव क्या होता है? अनकंडीशनल लव का मतलब ये तो नहीं कि आप स्पिरिचुअल अवेकन हो गए हो, तो आप अपने डीएम को बोलो कि टाटा बाय-बाय, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फिश कौन हुआ? डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलाइन? डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबस नंबर 1, आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ चुकी है। नंबर 2, आप अपने पास्ट ट्रॉमा से डील कर रहे हो। अभी भी आप उस चीज़ को फेस करने से डरते हो, अभी भी आपके अंदर वो डर है। वो पास्ट ट्रॉमास अभी भी आपके अंदर हैं। आपको डर है कि ये वापस आएगा, आपको फिर से डिस्टर्ब कर देगा,
फिर से आप परेशान हो जाओगे। मैं जो सोल मिशन कर रही हूँ, ये मेरे को वहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा। दैट मीन्स आप प्रॉपरली हील नहीं हुए हो। हील ना होते हुए भी आप स्पिरिचुअल ईगो में आ गए हो। अगर आप हील हो चुके होते, तो आप उसको माफ़ कर चुके होते, आपको उससे बात करना मुश्किल नहीं लगता। आप उसको एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए अपना क्लाइंट, एज़ ए अपना सोल पार्टनर, काउंटर पार्ट समझ के उससे बात करते और आपको वो बात करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और दूसरी बात, स्पिरिचुअल ईगो, आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ चुकी है क्योंकि आप अपने आप को अपना लेवल अप समझ रहे हो अपने डीएम से। आपको लगता है कि मैंने तो अपने पे बहुत इनर वर्क कर लिया है, मैं इनर वर्क करके यहाँ तक पहुँची हूँ, अब मुझे डीएम की क्या ज़रूरत है। डीएम आएगा, फिर से डिस्टर्ब करेगा, मुझे ये करने का मन नहीं करेगा। आपको उनकी बातों पे गुस्सा आ रहा है। किसकी बातों पे? जिसके लिए आपने हीलिंग्स ली, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे, जिसके प्यार को पाने के लिए आपने परमात्मा के आगे हाथ जोड़े। आपने अपनी सोल को कंप्लीट करना है और वो कंप्लीशन में ब्लॉकेज जो है वो आप ही बन रहे हो। आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। आप कंप्लीट होना ही नहीं चाहते। तो ये जिस में भी ये एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल ईगो का पार्ट बन चुका है। आप लोग अपने आप को खुद समझो। आपको डिवाइन लव में आना है। आपको अनकंडीशनल लव में आना है। ये क्या बात हुई कि जिसके लिए आप इतने एफर्ट्स कर रहे थे, आज वही नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा प्राउड कैसे आ गया आपके अंदर? इतना ज़्यादा आप अपने आप पे मान कैसे करने लगे? अभी ये मत बोलना ये मान नहीं है। मैंने खुद पे वर्क किया है। ये वर्ड क्या दिखा रहे हैं? ईगो दिखा रहे हैं। मैंने खुद पे वर्क किया है। आप खुद से वर्क कर सकते थे। अगर डिवाइन की मर्ज़ी ना होती यहाँ पे, आपने कुछ भी नहीं किया। आप जो किया डिवाइन ने किया। डिवाइन ने आपकी जर्नी का हर एक स्टेप लिख के रखा है। उसने हर एक स्टेप पे कहाँ पे क्या कब होना है, वो सब डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट लाइक ए पपेट। बस आप ईगो में आ रहे हो, आप स्पिरिचुअल ईगो में आ रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया अपने पे। मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाल लिए अपने आप को। अभी भी आप समर्पण मोड में नहीं हो, अभी भी आप समर्पित नहीं हो। एक तरफ तो आपको रियूनियन चाहिए, आपको अपने मैस्कुलाइन अपने पास चाहिए, दूसरी तरफ जब वो आके सामने खड़े हो जाते हैं, तब आप उनको ये एहसास दिला देते हो कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप उनको इग्नोर करते हो, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते हो, आप उनकी बातों पे चिढ़ते हो, आपको उनकी पास्ट मेमोरीज़ बुरी लगती हैं। हाँ, पास्ट वो मेमोरीज़ बुरी हैं, क्योंकि अगर वो मेमोरीज़ ना होती, अगर वो उस टाइम वो एक्शन ना करते, तो आज आप यहाँ ना पहुँचते, जहाँ पे आप आज हो। तो उसके लिए तो आपको उनको थैंक्स करना चाहिए ना। आपको अपने मस्कुलाइन को ऑलवेज़ थैंक्स करना चाहिए और अपने अंदर आ रही इस स्पिरिचुअल ईगो के ऊपर वर्क करना चाहिए। आप अपने आप को अवेकन कर रहे हो। आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट ये अच्छा नहीं है कि आप इसको लेकर ईगो में आ जाओ। तो आप कहते हो कि डीएम ईगो में है, डीएम इगोइस्टिक है, तो वो आपको ही मिरर कर रहा है। इतनी अवेकनिंग के बाद, इतना वर्क करने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ ना हुए, तो उसका फ़ायदा क्या? आपको तो पेन समझ में आनी चाहिए, चाहे वो पेन में आपका मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो। तब वहाँ पे आप पास्ट इश्यूज़ क्यों बीच में ले आते हो? तब उन इश्यूज़ को भूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप तो अवेकन हो चुके हो ना, डीएम अभी अवेकन नहीं हुआ है। तो उसको अभी चीज़ें सीखनी है, आप सीख चुके हो। तो होप आपको ये चीज़ें ना
समझ आ जाएँ और आप इस स्पिरिचुअल ईगो से बच जाओ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और चीज़ों को डीपली समझिए।